हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पढ़ते हैं इसके पैसेज फर्स्ट। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने ब्रिडपोर्ट शहर के जंक शॉप इन कबाड़ की दुकान पे स्पॉटेड देखा अ रोल टॉप डेस्क, एक ऊपरी गोलाकार सतह वाली मेज। यानी कि लेखक जो है, राइटर, वो कह रहे हैं कि मैंने ब्रिडपोर्ट शहर के कबाड़ की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क देखा, एक गोल सतह वाली मेज देखी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। और उस आदमी ने कहा, यानी दुकान वाले ने कहा कि वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है और ओक की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो सब बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव यानी महंगी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, यह एक जो थी वो बहुत बुरी दशा में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसका जो ऊपरी गोलाकार सतह थी वो कई टुकड़ों में थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसका जो एक पैर था वो बेढंग तरीके से जुड़ा हुआ था। क्लम्सली यानी बेढंग तरीके से, मेंडेड यानी जोड़ा हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक तरफ जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत सस्ते में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। रिस्टोर यानी रिपेयर कर लूँगा, इसको ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम होगा। ए चैलेंज, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे मेरे वर्क रूम पे ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि मेरे गैराज के पीछे बना हुआ था। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसे क्रिसमस इवनिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। यानी क्रिसमस के एक दिन पहले वाली इवनिंग पर मैंने इसे पे काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि इस पैसेज में राइटर कह रहे हैं कि मैंने ब्रिडपोर्ट शहर के एक कबाड़ की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क देखा, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ था, ओक की लकड़ी का बना हुआ था। और उन्हें एक चाहिए होती है, तो लेकिन वो सब बहुत महंगी थी। और ये जो एक थी वो बुरी कंडीशन में थी। इसका जो रोल टॉप था, ऊपर जो इसकी ऊपरी गोलाकार सतह थी वो कई टुकड़ों में थी। इसके एक पैर को बेढंग तरीके से जोड़ा हुआ था। इस पर एक साइड जलने के निशान थे, लेकिन ये बहुत सस्ते में मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो इसे रिपेयर कर लेंगे, और ये एक तरीके से रिस्क होगा, चैलेंज होगा, लेकिन उनको लेनी थी। उन्होंने उसको पैसे दिए और अपने वर्क रूम पे, जो कि गैराज के पीछे बना हुआ था, वहाँ पे लेकर आ गए, और क्रिसमस की इवनिंग पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द राइटर स्पॉट इन ए जंक स्टोर। जंक स्टोर पे राइटर ने क्या देखा, व्हाट यानी क्या। तो इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। ही स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ए ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। या अगर क्वेश्चन में से भी करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, द राइटर स्पॉटेड इन ए जंक स्टोर ए रोल टॉप डेस्क, बस आगे इसके रोल टॉप डेस्क लगा देना है केवल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वॉज इट मेड ऑफ, ये किसका बना हुआ था। तो इसका आंसर देखिए पैसेज में से यहाँ से कर सकते हैं। इट वाज, यहाँ क्वेश्चन में से लेंगे, इट वाज मेड ऑफ ओक वुड, यानी कि ओक की लकड़ी का बना हुआ था। तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि देंगे इट वाज मेड ऑफ ओक वुड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द राइटर बाय इट, लेखक इसको क्यों लेना चाहता था। आंसर है इसका, बिकॉज इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही सस्ते में मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड ही वांट टू रिस्टोर इट, वो इसको कहाँ रिपेयर करना चाहते थे, इसको कहाँ ठीक करना चाहते थे। तो आंसर है इसका, ही वांटेड टू रिस्टोर इट। डिड हट जाएगा आंसर में, तो वांटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ही वांटेड टू रिस्टोर इट, यहाँ हिज कर लो और फिर यहाँ से कर लो, वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन, और पैसेज में से वो वर्ड ढूंढना है जिनका मतलब होता है विदाउट स्किल, यानी बिना किसी दक्षता के जो कार्य किया जाता है। तो वो है क्लम्सली, क्लम्सली यानी बेढंग तरीके से, और कॉस्टली यानी महंगा, और एक्सपेंसिव यानी भी महंगा, जो कि ये रहा। क्या आंसर भी देख सकते हैं आप। और ये पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं पैसेज सेकंड। द लास्ट डोर वाज स्टक फास्ट, जो इसकी अंतिम दराज थी वो बुरी तरीके से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने इसे आराम से खींचने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने अपनी मुट्ठी की एक साइड से इस पर मारा, इस पर प्रहार किया, स्ट्रक यानी प्रहार किया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनेथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और जो दराज थी वो अंदर का खालिस्तान दर्शाती हुई खुल गई, और एक सीक्रेट ड्रॉवर यानी कि एक गुप्त दराज थी अंदर, उसमें जो जगह उसने छोड़ी। देर वॉज समथिंग इन देर, उसमें कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसको निकाला, यानी कि जो छोटा सा काले रंग का टिन का बॉक्स था उसको बाहर निकाला। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके टॉप पे, इसके ऊपर
एक लाइनदार पर्ची चिपकी हुई थी सेलो टैप से, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर कांपती हुई लिखावट में लिखा गया था, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। यानी कि इस पैसेज में बताया गया है कि लेखक जब उस को रिपेयर कर रहे थे तो उसकी जो एक अंतिम दराज थी वो बुरी तरीके से फंसी हुई थी, और उन्होंने अपनी मुट्ठी से उस पर मारा तो दराज एकदम से जगह छोड़ती हुई खुल गई, और अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर था, सीक्रेट दराज थी। तो उसमें एक काले रंग का टिन का बॉक्स था। जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें एक सेलो टैप से चिपकी हुई लाइनदार पर्ची थी जिस पे कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। तो पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द राइटर डू टू ओपन द लास्ट ड्रॉअर। लास्ट ड्रॉअर खोलने के लिए, अंतिम दराज खोलने के लिए राइटर ने क्या किया। तो पैसेज में इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए, ही कर देना या राइटर कर देना। राइटर यूज्ड ब्रूट फोर्स, ही स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ हिज फिस्ट। यहाँ से यहाँ तक कर देना है पैसेज में से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर, और उनको गुप्त दराज में क्या मिला, क्या पाया उसने, लेखक ने। तो आंसर है इसका, डिड हट जाएगा तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी फाइंड की। ही फाउंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। यहाँ से यहाँ तक कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द लेटर रिटन एंड बाय वॉम। लेटर कब लिखा गया था और किसको लिखा गया था। तो यहाँ पे लेटर तो 14 दिसंबर को लिखा गया था, यहाँ पे वो बात मेंशन नहीं की गई है, तो यहाँ रिटर्न की जगह रिसीव्ड करेंगे। तो द लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, तो द लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, एंड किसके द्वारा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन, और वो पैसेज से वो वर्ड ढूंढने जिनका मतलब है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज यानी दर्शाना, और रिवील यानी भी दर्शाना। तो ये रहा रिवील, गॉट यानी प्राप्त करना, और रिसीव्ड यानी भी प्राप्त करना, जो कि ये रहा। और ये आंसर भी देख लीजिए। पढ़ते हैं पैसेज 3, देन समवन आई डोंट नो हु, तभी कोई, मुझे नहीं पता कौन था, ब्रॉट आउट एस फुटबॉल, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन ए पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और वो जो लंबे कोट थे वो पाइल्स यानी कचरे के ढेर में डंप्ड यानी गाड़ दिए गए थे। टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए जो लंबे कोट थे वो कचरे के ढेर में गाड़ दिए गए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और जो अगली चीज़ थी जो हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड यानी युद्ध के मैदान में, और मिडिल यानी मध्य में। और अगली जो चीज़ होने वाली थी जो हम जानते थे वो युद्ध के मैदान के बीच में टॉमी और फ्रिट्स आमने सामने थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट। हैंस वुल्फ और मैं देखते, चीयर्ड यानी प्रफुल्लित होते, क्लैपिंग तालियां बजाते, आवर हैंड्स हमारे हाथों से, एंड स्टैम्पिंग आवर फिट और हमारे पैरों को पीटते। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और सर्दी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने के लिए जैसे कोई अन्य चीज़ हो। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड, और ये एक शासन था जब मैंने अनुमान लगाया, आवर ब्रीथ्स हमारी सांसें, मिंगलिंग घुल रही थी, इन द एयर बिटवीन अस हवा में हमारे बीच में। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, जिम मैकफर्सन कुछ देर बाद उसने ऐसा कहा, आफ्टर ए वाइल यानी थोड़ी देर बाद उसने ऐसा कहा। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से हमें युद्ध का हल निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। यानी कि इस पैसेज में बताया गया है हैंस वुल्फ और उनकी जो आर्मी के लोग थे, और जिम मैकफर्सन और उनकी आर्मी के जो लोग थे वो युद्ध के बीचों बीच आपस में मिल रहे थे। तो तभी जिम मैकफर्सन ने कहा कि तभी कोई आता है फुटबॉल लेकर के, और उनके जो लंबे कोट थे वो कचरे के ढेर में गोल पोस्ट बनाने के लिए गाड़ दिए गए थे। और जो दोनों आर्मीज थी, टॉमी एंड फ्रिट्स, वो आमने सामने थे युद्ध के बीचों बीच। और हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों बहुत खुश होते, तालियां बजाते, अपने पैरों को पीटते और सर्दी को दूर रखते। और ये एक शासन था जब उनकी सांसें हवा में मिल रही थी। और वो हैंस वुल्फ भी इसको देख करके मुस्कुरा करके जिम मैकफर्सन को कहते हैं कि इस तरीके से हमें युद्ध का हल निकालना चाहिए एक फुटबॉल मैच से। फुटबॉल मैच में ना ही कोई मरता है, ना ही बच्चे अनाथ होते हैं, और ना ही पत्नियां विधवा होती हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज डन टू प्ले ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच खेलने के लिए क्या किया गया। और आंसर है इसका, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और फुटबॉल मैच खेलने के लिए उनके जो लंबे कोट थे वो कचरे के ढेर में गाड़ दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है,
हु वर द टू रिवल्स इन द मैच, मैच में जो दो प्रतिद्वंदी थे वो कौन कौन थे? तो आंसर है इसका टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व वार, युद्ध का हल निकालने के लिए जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका वो क्या होना चाहिए? और आंसर इसका द बेस्ट वे टू रिजॉल्व वार वाज ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द राइटर डूइंग देन, तब लेखक क्या कर रहा था? तो आंसर है इसका द राइटर वॉज वॉचिंग द मैच। पैसेज में से करना है इसको, तो इस तरीके से करेंगे ही लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग हिज हैंड्स एंड स्टैम्पिंग हिज फिट। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन, पैसेज में से वो शब्द ढूंढो जिनका मतलब है थ्रू डाउन। आंसर इसका डम्प्ड यानी कि गाड़ दिए गए थे, और ये रहा डम्प्ड। डिसाइड यानी तय करना, निश्चित करना। पैसेज में इसका आंसर है ये रहा रिजॉल्व यानी तय करना है, हल निकालना। और आंसर भी देख लेते हैं इसके। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट पैसेज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें।